अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। सबसे पहले आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक। और अब कुछ अहम खबरों की सुर्खियां। सऊदी अरब में दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन ने सालाना हज के अहम अरकान अदा करने के बाद ईद उल अज़हा मनाई और अब वो शैतान को कंकर मारने की सुन्नत अदा कर रहे हैं, जिसके बाद वो मक्का मुकर्रमा रवाना हो जाएंगे, जहां मस्जिद हराम में हज का इख्तिताम होगा। भारत के कंट्रोल वाले कश्मीर में बुध के रोज पुरतशद्दुद झड़पों से ईद उल अज़हा की तकरीबात को नुकसान पहुंचा। रूस के वजीर खारजा सरगेई लेवरोव ने कहा है कि 4 सितंबर को मॉस्को में अफगानिस्तान अमन अमल इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें तालिबान ने रूस की दावत पर शिरकत की हामी भर ली है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियों के दोबारा निफाज का गहरा असर हुआ है और ट्रंप इंतजामिया चाहती है कि सन 2015 के जौहरी मुआहदे से पहले के इक़दामात से बढ़कर पाबंदियां आयद की जाएं। उधर ईरान ने मंगल के रोज कहा है कि वो अपनी फौजी कुव्वत में इजाफा करेगा और एयरफोर्स के बेड़े में जदीद तैयारे शामिल किए जाएंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के 2 करीबी साथी संगीन नौयत के जराइम में मुलव्वस पाए गए हैं। मंगल के रोज सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के साबिक मैनेजर पॉल मैनेफर्ट बैंक और टैक्स फ्रॉड के 8 मुकदमात में मुजरिम ठहराए गए हैं और सदर के जाती वकील माइकल कोहन ने भी 8 जराइम के इर्तिकाब को तस्लीम किया है। तो ये थी शह सुर्खियां और तफसील चंद लम्हे के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। सऊदी अरब में दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन ने सालाना हज के अहम अरकान अदा करने के बाद ईद उल अज़हा मनाई और अब वो शैतान को कंकर मारने की सुन्नत अदा कर रहे हैं, जिसके बाद वो मक्का मुकर्रमा रवाना हो जाएंगे, जहां मस्जिद हराम में हज का इख्तिताम होगा। इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात मक्का और मदीना की हिफाजत सऊदी अरब की शाही हुकूमत जिम्मेदारी से अंजाम देती है और हज के सालाना इज्तिमा का इंतज़ाम किया जाता है। भारत के कंट्रोल वाले कश्मीर में बुध के रोज पुरतशद्दुद झड़पों से ईद उल अज़हा की तकरीबात को नुकसान पहुंचा। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने श्रीनगर में भारत मुखालिफ एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस फेंकी और छर्रे वाली बंदूकों से फायरिंग की। इन हंगामों से परे सैकड़ों मुसलमानों ने ईद उल अज़हा की नमाजें पुरअमन तौर पर अदा की। रूस के वजीर खारजा सरगेई लेवरोव ने कहा है कि 4 सितंबर को मॉस्को में अफगानिस्तान अमन अमल इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें तालिबान ने रूस की दावत पर शिरकत की हामी भर ली है। ये सन 2001 से जारी अफगान जंग के बाद तालिबान की जानिब से सबसे बड़ी सिफारती पेशकदमी समझी जा रही है। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस के दफ्तर खारजा ने अपने एक पैगाम में कहा है कि रूस ने अगले माह मॉस्को में होने वाले मुज़ाकरात के लिए अमरीका समेत 12 ममालिक को दावत दी थी। ये पेशरफ्त ऐसे मौके पर आई है जब रूस अफगानिस्तान में अपना किरदार बढ़ा रहा है। तफसीलात के मुताबिक मॉस्को में खबर रसां इदारे AP से बात करते हुए रूस के वजीर खारजा सरगेई लेवरोव ने कहा कि रूस ने 4 सितंबर के मुज़ाकरात के लिए तालिबान को दावत दी थी, जिसका उनकी जानिब से मुस्बत जवाब आया है। इजलास के मकासद बयान करते हुए सरगेई लेवरोव ने कहा कि इनमें रूस के तालिबान के साथ ताल्लुकात, अफगानिस्तान में तालिबान को शिद्दत पसंद कार्रवाइयों से बाज रखना और अफगानिस्तान में रूसी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना शामिल है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियों के दोबारा निफाज का गहरा असर हुआ है और ट्रंप इंतजामिया चाहती है कि सन 2015 के जौहरी मुआहदे से पहले के इक़दामात से बढ़कर पाबंदियां आयद की जाएं। इसराइल के अपने दौरे में बुध के रोज जॉन बोल्टन ने कहा कि अमरीकी ओहदेदार अपने इत्तेहादियों से बात कर रहे हैं कि ईरान पर मजीद पाबंदियों और दूसरे सख्त इक़दामात के अलावा
زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں۔ ادھر ایران نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ اپنی فوجی قوت میں اضافہ کرے گا اور ایئر فورس کے بیڑے میں جدید طیارے شامل کیے جائیں گے۔ تجزیہ کار ایرانی حکومت کے اس بیان کو امریکہ کے ساتھ اس کی بڑھتی ہوئی کشیدگی اور مشرق وسطیٰ کے تنازعوں میں علاقائی دشمنیوں میں اضافے کے پس منظر میں دیکھ رہے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ کی فوجی قوت کا دبدبہ ہے جس نے واشنگٹن کو حملہ کرنے سے باز رکھا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ اپنے اتحادیوں میں بھی تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دفاعی صنعت کے قومی دن کے موقع پر انہوں نے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کی جانے والی اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں ان فوجی قوتوں کے خلاف مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے جو ہم سے ہمارا علاقہ اور وسائل چھیننا چاہتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ کسی قسم کے فوجی تنازع سے احتراز کرنا چاہیے کیونکہ ایران کے پاس ایک طاقتور فوج ہے۔ صدر ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن نے نیو یارک میں وفاقی پروسیکیوٹرز کے ساتھ ایک پلی بارگین پر اتفاق کر لیا ہے کہ وہ انتخابی مہم کی مالیاتی بے ضابطگیوں، بینک فراڈ اور ٹیکس چوری میں ملوث تھے۔ مقامی میڈیا نے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ 51 سالہ کوہن نے خود کو FBI کے حوالے کر دیا ہے۔ CNN کی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ وہ منگل کے روز مینہٹن کی وفاقی عدالت میں پیش ہوئے۔ خبروں کے مطابق منگل کی صبح تفتیشی عہدیداروں اور کوہن کے درمیان عدالت سے باہر ایک معاہدے پر اتفاق ہو گیا تھا، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے سابق مینیجر پال مینافورٹ کو وفاقی عدالت کی طرف سے مجرم قرار دیے جانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، جنہیں کئی اشروں کی قید بھگتنا پڑ سکتی ہے۔ ٹرمپ نے مغربی ورجینیا میں چارلسٹن کے ییگر ایئرپورٹ پر اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ مینافورٹ کے لیے بہت افسوس رکھتے ہیں اور یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ الیگزینڈریا ورجینیا میں جیوری نے 4 روز تک مشاورت کی لیکن وہ 10 دوسرے الزامات پر کوئی متفقہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ اس سے پہلے جیوری نے فراڈ کے 8 الزامات کا مینافورٹ کو مجرم قرار پایا۔ شمال مشرقی ونزویلا میں 1 روز پہلے آنے والے شدید زلزلے کے بعد بدھ کے روز لوگ ممکنہ طور پر بعد میں آنے والے جھٹکوں سے نمٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ زلزلے سے بڑی بڑی عمارتیں ہل گئیں اور رہائشی گھبرا کر سڑکوں پر آ گئے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق 7.3 کی شدت سے آنے والے اس زلزلے سے دارالحکومت کیراکاس میں کسی بڑے جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔